नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। कोरोना महामारी अब बेकाबू हो गई है। कोरोना मरीजों को ना ही ऑक्सीजन ना ही इंजेक्शन मुहैया हो पा रहा है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने एक खास पहल की शुरुआत करते हुए कोविड ओपीडी की शुरुआत की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सुधीर तोमर जुड़े हैं, जो आपके हर सवालों का जवाब देंगे। तो ये इंडिया न्यूज की खास पहल है। अगर आपके मन में कोरोना को लेकर कोई भी सवाल है, आप कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, किसी भी जवाब को जानना चाहते हैं, तो तमाम जानकारी इंडिया न्यूज आप तक देगा। लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर लोगों के मन में आजकल तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की अफवाहें आती हैं, तो इसे ही देखते हुए इंडिया न्यूज ने इस पहल की शुरुआत की है। तो अब आप घर बैठे डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सुधीर जुड़ेंगे। आप अगर उनसे किसी भी सवाल के जवाब जानना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं और तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से यह अपील करती हूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इसका जवाब हमारे डॉक्टर से ले सकते हैं। और चलिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। तो सुधीर जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूं कि ये जो कोरोना की सेकेंड फेज है, वो फर्स्ट फेज से कैसे अलग है? लोग ज्यादा जो युवा हैं इसमें बीमार हो रहे हैं, क्या कुछ अलग है इसमें? और जो थर्ड फेज आएगी वो कितनी अलग होगी सेकेंड से? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसी होगी, लेकिन सेकंड फेज पहले से ज्यादा तेज है और जल्दी लोग इसके संपर्क में आते हैं। सपोज किसी को घर में एक आदमी को कोरोना होता है तो लगभग सभी लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। पहली फेज में क्या था, अगर किसी एक को कोरोना होता तो बाकी की संभावना कम होती थी। इस बार चपेट में ज्यादा लोग आ रहे हैं। अगर किसी एक को कोरोना होता है तो उसके पास में घर के आसपास जो भी लोग हैं वो ज्यादातर लोग कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। बहुत कम संभावना होती है जी। डॉक्टर साहब, सेकंड फेज में क्या कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं? देखिए, सेकंड फेज में है कि पता नहीं चल पाता, धीमे से पता चलता है कि आपको हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम होगा, शरीर में हल्की सी गिरावट आएगी या थकान होगी, और कुछ दिन बाद पता चलेगा कई लोगों में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। और ऐसे में आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम या हल्का बुखार होता है तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के पास जाकर अपना जल्दी और अच्छा इलाज शुरू करें। डॉक्टर साहब, आजकल मौसम बदला हुआ है तो लोगों को नॉर्मल सर्दी बुखार भी हो रहा है, तो लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि उन्हें नॉर्मल सर्दी बुखार हुआ है या फिर कोरोना हुआ है? अगर लोग इस तरीके से टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहां पर भी भीड़ उमड़ जाएगी। नहीं, टेस्ट की नहीं, अर्ली स्टेज में जैसे आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है, अमूमन आदमी इग्नोर करता है जी कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन अभी आपके आसपास जब लोगों को कोरोना हुआ है या कोविड है की प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं तो आपको होने की पूरी संभावना होती है। ऐसा नहीं कि तुरंत प्रभाव से जल्दी अच्छे से इग्नोर ना करे, इलाज लेना चालू करे। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। अगर आप सब लोग, जिन लोगों को कोविड सर्दी खांसी जुकाम या स्टार्टिंग के जो लक्षण आते हैं, अगर अपने आसपास के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है, साथ में दूसरा ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम आते हैं तो आप उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, तुरंत अपना इलाज शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहती हूं। जैसे ही कोरोना ने एंट्री दी है, लगातार लोग कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। तो लोग इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए क्या कुछ करें? तमाम तरीके की दवाइयां भी उपलब्ध हैं, क्या दवाइयों का सेवन भी ठीक रहेगा? देखिए, इम्यूनिटी के लिए इसमें जवान भी, बच्चे, बूढ़े सब लोग इसके संपर्क में आ रहे हैं। ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकते जी कि आपको इम्यूनिटी के लिए ये है और फला चीज खाएंगे तो आपको नहीं होगा। सबसे बेहतर होगा प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए अपने आसपास, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी की रक्षा करने के लिए
सिर्फ एक ही चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति। जी। जो लोग जहां भी है अपने आसपास जाए, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से दवाई ले। अगर आप लगातार सेवन करते रहेंगे तो आपकी कोरोना होने की संभावना नहीं के बराबर होगी। अगर कुछ लोग उसके संपर्क में, कोविड वालों के संपर्क में आते तो भी आप बच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये पता चलता है कि वो बीमार है, टेस्ट में वो पॉजिटिव भी आता है और वो होम आइसोलेट होना चाहता है, तो उसे तुरंत क्या कुछ करना चाहिए और उसके घर वालों को किस तरीके से उसका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज है, एक तो थोड़ा सा आइसोलेशन के प्रॉपर वे में नॉर्म्स पालन करे, मास्क लगाए, थोड़ा सा ड्यूरेशन रखे और इलाज प्रॉपर वे में ले। बिल्कुल डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका इलाज है, लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेशियो है। अगर लोग प्रॉपर वे में इलाज ले तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आप सबसे पहले अपने आसपास किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइएगा और देखिएगा, रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, आप दूर दराज जहाँ भी है, चलो फिर मैं एक सोशली बताता हूँ, प्रिवेंशन के लिए भी है, कई सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है और जो लोग यूज कर रहे हैं तो उनको जो है कोविड होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव होता है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई तो आखिर वो कब तक संक्रमण फैला सकता है? यानी कि अगर मेरी रिपोर्ट निगेटिव भी आ जाती है तो क्या मैं तुरंत बाहर निकलकर घूम फिर सकती हूँ? देखिए, जैसे ही सबसे पहले आप सुनिए, सपोज फर्स्ट डे से कोविड स्टार्ट होता है, 10-12 दिन के बाद उसकी कोरोना फैलाने की संभावना नहीं के बराबर होती है। अगर आपकी रिपोर्ट्स निगेटिव है तो उसके बाद आप कोरोना नहीं फैला पाएंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि आपको कोविड हुआ, आपकी रिपोर्ट निगेटिव आई, उसके बाद भी 10 दिन आप रहेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधान रहे, आप फैला नहीं सकते और डरने की और घबराने की लोगों को जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे रख रहे हैं, बहुत सी दवाइयाँ घर पे रख रहे हैं, रिजर्व में रख रहे हैं। ऐसा नहीं, जो लोग बीमार है उनको इलाज मिलने दीजिएगा, सबसे बेहतर यही है। और प्रॉपर वे में बस इग्नोर ना करें, सावधानी रखें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है आपके आसपास। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं शंकर रायगढ़ से। शंकर, अपना सवाल पूछिए। सर, मुझे ये जानना था कि जैसे अभी कोविड के दौर में सब घर में, हमारे हर घर हर जगह बोलते हैं काढ़ा पियो, आयुर्वेदिक चीजें खाओ, बाबा रामदेव कोरोनिल खाओ, ये सब खाओ। तो क्या ये सब खाने से हमारी इम्यूनिटी सच में स्ट्रांग होगी या ये सिर्फ बातें हैं, या खाने या पीने से? इसके बारे में मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ की नियम के अनुसार जितनी जरूरत है, काढ़ा एक लिमिट में आप पी सकते हैं, कहीं आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट ना करे, आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर इफेक्ट ना करे। कोरोनिल खाने से आपकी कितनी श्योरिटी है कि कितने दिनों तक आप खाएंगे और क्या संभावना है कि नहीं होगा, अगर हुआ तो क्या होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर निश्चित तौर पर कहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, जो लोग होम्योपैथिक दवाई का बचाव के लिए सेवन करते हैं उनको कोरोना नहीं के बराबर होता है। अगर होता है तो भी हल्का फुल्का आके निकल जाता है, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप जहां भी है, दूर दराज कहीं भी है, अपने आसपास के होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाइएगा और वहां से दवाई लीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ही ऐसी पद्धति है जिसका सिद्धांत ही इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाइएगा और इलाज लीजिएगा, और मुझे लगता है कि आपको दूसरी दवाइयों की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी। ट्रीटमेंट ये है, आपका ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी चिकित्सा पद्धति से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है। तो हमारे साथ दर्शक शंकर जुड़े हुए थे। उम्मीद है कि शंकर को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, वैक्सीन जब से नहीं आई थी तभी से लेकर इसको लेकर तमाम तरीके की अफवाहें देखने को मिल रही थी, और आज जब वैक्सीन आ गई है तभी भी लोगों के मन में इसको लेकर डर बना हुआ है। तो हम चाहेंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करें, वैक्सीन को लेकर जानकारी दें। इसके बारे में कोई कमेंट्स मैं अभी नहीं कर सकता जब तक इसकी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आती। मैं इसके बारे में, क्योंकि जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसके अनुसार लोग काम करें। अगर आपको उचित लगता है, विश्वास है, तो आप जरूर वैक्सीन दें, लेकिन मैं निजी तौर पर नहीं कह सकता इसके क्या साइड इफेक्ट है और क्या है। डॉक्टर साहब, भारत में कोरोना का एक नया स्ट्रेन देखने को मिल रहा है जिससे सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, युवा बाहर घूमते फिरते जाता है, ये सभी लोगों को प्रभावित करता है। नया स्ट्रेन है,
ये तेजी से फैलता है, बहुत जल्दी लगता है, बहुत आसपास, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क लगे, आपको सबसे आसान बचने का तरीका है इसका, आप एक धारणा बनाइएगा, आप जिस नए आदमी से मिलते हैं ये समझकर और सोचकर मिलेगा कि इसको कोरोना है, तो आप बचे रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जो मामले बढ़ रहे हैं इस बीच डिप्रेशन की खबरें सामने आ रही हैं। लोग इतना ज्यादा डर गए हैं कि सुसाइड तक कर रहे हैं। तमाम जगह से इस तरीके की भी तस्वीरें निकल कर आई हैं। तो लोग क्या कुछ करें कि वे डिप्रेशन में ना जाएं? इसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, कंटिन्यू जब चारों तरफ भय माहौल है, लोग डर रहे हैं, डेथ हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, सारी चीज आपको टीवी अखबारों में देखने को मिल रही है, और आप घर में बंद है, आपका काम धंधा, बहुत सारी चीजें, लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो ऐसे में कुछ होम्योपैथिक दवाई आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगी। एक दवाई है एकोनाइट 200, इसको आप 3 बार ले सकते हैं। स्टेपिस्टिडिया 200 2 से 3 बार ले सकते हैं। नक्स वोमिका 200 रात को सोते टाइम ले सकते हैं। ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड दवाइयां है। ये दवाई आप अपने आसपास के डॉक्टर की सलाह पर लीजिएगा तो आपको जरूर फायदा होगा। ये साथ साथ में एक बात और बोलता हूँ, किसी को भी बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति इसका बहुत ही अच्छा समाधान कर सकती है और कर रही है जी। इसलिए बिल्कुल कोई भी आदमी डरे ना। हाँ, बीमारी है लेकिन इलाज है, बिल्कुल डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने तमाम दवाइयां बताई हैं, तमाम उपाय बताए हैं। मैं आपसे अपील करती हूं कि आप इन सभी चीजों को फॉलो करें और इस बीमारी से डरे बिल्कुल नहीं, बस सतर्क रहें। डॉक्टर साहब, एक सवाल जानना चाहती हूं कि जो लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं, तो ये एंटीबॉडी आखिर कब तक रहते हैं? देखिए, इसका डिपेंड करता है। वैक्सीन का अमूमन मानते हैं कि 8 महीने से 1 साल तक होता है जो जिनको वैक्सीन लगती है। और जिनको कोविड हुआ उनके कितने दिन रहे, 2 महीने रहे एंटीबॉडी, 3 महीने रहे। कुछ लोगों में हो सकता है नहीं बने, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कई केस ऐसे देखने को मिला है जिसको कोविड हुआ और वो फिर ये समझता है कि मुझे दोबारा नहीं होगा, 1 से 1.5 महीने बाद उनको फिर दोबारा हो जाता है। इसलिए सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत नॉर्म्स का पालन करे, मास्क लगाए, 6 फीट की दूरी रखे, वो सारी चीज आप देखते रहे और सावधानी से बिल्कुल हाथ धोए अच्छे से, वो सारी पानी साफ सुथरा पिए, हवा ठीक रहे, वेंटिलेशन रहे कम घरों में, वो सारी चीजें आप ध्यान करने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम पहले ही दिन से 1 साल हो गया करीब हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत प्रिवेंशन की दवाई हम हजारों लोग ले रहे हैं, कंटिन्यू लेते हैं। जिन लोगों ने लिया है वहां नहीं के बराबर कोविड देखने को मिला है और हजारों लोग कोविड के ठीक हो चुके हैं और बहुत ही प्रभावी रिजल्ट है और सब लोग ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल डरने की और घबराने की कोई भी बात नहीं है, बस सावधानी बरते। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है अपने आसपास के डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर और एलोपैथिक दोनों डॉक्टर से समय पर कंसल्ट करें तो आप इस समस्या से पार पा जाएंगे। जी बिल्कुल, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है, लोग रिकवर भी कर रहे हैं बीमारी से। डॉक्टर साहब, इसी को लेकर सवाल जानना चाहूंगी, जो लोग बीमारी से रिकवर कर जा रहे हैं यानी कि जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, वो अपना